Having learned the partnership fundamental, now let us proceed on to the next chapter, that is change in profit sharing ratio among the existing partner. कभी कभी पार्टनर्स with their consent get the profit sharing ratio changed into a new profit sharing ratio. आपस में कई बार पार्टनर्स इस बात में सहमत होते हैं और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज कर लेते हैं. जैसा कि हम जानते हैं पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, और जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आता है तो जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड एग्रीमेंट है, वो एंड हो जाती है और नया एग्रीमेंट चालू होता है. यानी कि फर्म नहीं बंद होता है, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक नया एग्जिस्टेंस में आता है. तो ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसके अलावे भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेज हैं जहां पर सिचुएशंस हैं जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स का. तो वो सारे सर्कमस्टांसेज को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है. जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस होता है तो उसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं. अब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है. एक तो हमने जैसा देखा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है विद देयर कंसेंट, विद देयर ओन कंसेंट. नाउ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है. इसको भी हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं. रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये भी रिकंस्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है. डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये भी रिकंस्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है. एंड अमालगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म, कई बार पार्टनरशिप फॉर्म भी आपस में मिल जाते हैं, अमालगमेट करते हैं, ताकि जो मार्केट में जो कंपटीशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए. तो ये अभी आपको नहीं पढ़ना है क्लास 12 में, ये आपको आगे जा करके ग्रेजुएशन में आपको पढ़ना है. तो ये भी एग्जाम्पल है, ये आपको जान लेना है कि ये भी एग्जाम्पल है जहां पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है. अब ध्यान में ये रखना है कि जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कब कब होता है, या तो पार्टनर्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, और अमालगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म्स. तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है. दोनों का मतलब एक ही है. यानी कि अगर आपको एग्जाम्पल कहे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एग्जाम्पल दें तो वही होगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर वगैरह वगैरह. लेकिन ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अलग होता है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से अलग होता है. इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, क्योंकि ये एक अलग से चैप्टर है जो आपको पढ़ना है. तो अभी ध्यान रखना है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है. और अभी हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है और जो कैलकुलेट करना है ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. मैंने इसको पहले से लिख रखा है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, आपको बिल्कुल ये याद रखना है फॉर्मूला, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में भी पूरा पूरा काम आएगा.
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये दरअसल सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच one or more partners of the firm forgo or surrender or sacrifice their share of profits in favor of one or more partners of the firm। यानी कि एक या एक से ज्यादा पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर्स के लिए के फेवर में अपना प्रॉफिट का शेयर को परित्याग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है। तो अभी आपको जानना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है तो एक होता है गैनिंग रेशियो। गैनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जाहिर सी बात है, जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होगा तो कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा। तो वो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो कुछ न कुछ कोई ना कोई पार्टनर्स को क्या करता है, गेन भी करता है। तो गैनिंग रेशियो होता है, गैनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एज अ रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस शेयर इन प्रॉफिट्स बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो अभी आपको सिर्फ याद रखना है फॉर्मूला, sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio and gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio। और अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे sacrificing ratio and gaining ratio कैलकुलेट करते हैं। कैसे sacrificing ratio कैलकुलेट करते हैं और gaining ratio कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने एक सवाल डीके गोयल के बुक का पहला सवाल लिया है। तो देखिए यहां पे दिया है एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, वेर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। वो 5:3 में प्रॉफिट को शेयर करता है, ये ओल्ड रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। और 1 अप्रैल 2019 से वो अपना प्रॉफिट्स बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। दो पार्टनर है तो 1:1। कहते हैं कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। अब दोनों पार्टनर का सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। तो हम यहां पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। तो कितना है 5:3, दैट इज 5/8 एंड 3/8। और फिर उसी तरह से लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये 1:1, चूंकि इक्वल हो गया 1:1। अब हम निकालेंगे, देखिए इसमें हमें नहीं पता कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, इसलिए हम यहां पर लिखते क्या है, लिखते हैं एक्सेस सैक्रिफाइस और गेन। तो एक्सेस सैक्रिफाइस और गेन क्यों लिखा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। ये सैक्रिफाइस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो इसलिए अब हम लिखेंगे 5/8। एक्स का कितना है 5/8 ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो कितना 1/2, तो 1/2। तो हम इसका एलसीएम निकाल देंगे, 8 हो गया, तो 5 - 4 हो गया, तो कितना आया 1/8। ये चूंकि प्लस में आया इसलिए हम इसको लिखेंगे सैक्रिफाइस। क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइस। इसी तरह से हम निकालेंगे y का। तो जब हम y का निकालेंगे तो लिखेंगे वाइज सैक्रिफाइस और गेन। हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि y सैक्रिफाइस कर रहा है और या गेन कर रहा है। तो इसका देखिए y का कितना है 3/8 ओल्ड रेशियो, तो लिखेंगे यहां पर 3/8 माइनस न्यू रेशियो कितना है इसका 1/2, तो 1/2। और इसका भी एलसीएम निकाल देंगे, 8 तो हो गया 3 - 4। तो देखिए 3 में 4 जाएगा तो कितना होगा -1,
1/8 हो जाएगा। तो जब माइनस में आता है तो उसको गेन कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/8 और ब्रैकेट में लिख देंगे गेन। देखिए माइनस में आया, लेकिन जब हम गेन लिखेंगे तो यहाँ -1/8 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1/8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब गेन लिखेंगे तो 1/8 लिखेंगे। दैट्स ऑल। तो ये आपको समझना है कि कैसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, कैसे सैक्रिफाइस निकालते हैं, कैसे गेन निकालते हैं। आगे के सवाल में जहां पर एक से ज्यादा पार्टनर है तो वहां पे ऐसा भी हो सकता है किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, किसी ने गेन किया, और किसी का ना तो सैक्रिफाइस किया ना तो गेन किया, तो वो नील भी आ सकता है। तो इस तरह से हमने 1A बनाया है। तो आगे जो इससे रिलेटेड सवाल है, आई होप कि आप उसको बना पाएंगे। सो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।